मैं कम इन सर? कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। टेक योर सीट, बैठ जाएं। थैंक यू सर। साक्षी, यस सर। आपने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी लेके? यस सर। ये पास कोर्स या ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस? सर ग्रेजुएशन किया है। हाँ। रेगुलर हूँ। अच्छा, रेगुलर ग्रेजुएशन, ऑनर्स नहीं किया है? ऑनर्स अभी मैं कर रही हूँ, हिस्ट्री से एमए। हिस्ट्री से एमए कर रही हैं अभी जी आप? सर। अच्छा फर्स्ट अच्छा विंग अच्छा। है। तो आप पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया, सोशियोलॉजी का अध्ययन किया, अब आप इतिहास पढ़ रही हैं? यस सर। क्यों? सर जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो जो सब्जेक्ट्स कॉलेज में अवेलेबल थे वो ले लिया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगा और मुझे ऐसा भी लगा कि फर्स्ट पेपर में जीएस फर्स्ट पेपर में 50% कवर हो जाएगा और जो मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं वो सेकंड पेपर में हेल्पफुल हो जाएंगे। अच्छा। यही सब देखते हुए मैंने हिस्ट्री ऑप्ट किया। हिस्ट्री में क्या अच्छा लगता है आपको? इंडियन हिस्ट्री की बात अगर हम करें, कौन सा पीरियड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? सर इंडियन हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट। यस सर। ऐसी कौन सी स्टोरी है इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? सर जिस तरह से हमारे देश में पहले उग्रवाद, फिर उदारवाद, फिर गांधी जी ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, रणनीति बनाई, गांधी जी की जो रणनीति रही और जिस तरह से पूरे देश ने सहभागिता की, ये सब चीज़ें देख के बहुत ही एनर्जी आती है और अच्छा लगता है पढ़ के। मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट हो जाते हैं तो जो भी आपने टेक अवेज है, जो इंस्पायर्ड होके जो भी आपने सीखा है, समझा है, उसका कैसे उपयोग करेंगी आप अपने जीवन में? सर इंडियन नेशनल मूवमेंट से? हाँ सर इंडियन नेशनल मूवमेंट से मैंने ये सीखा है कि हमारे समाज में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और हमें हमेशा सबको साथ लेकर ही चलना होगा। अगर कभी भी हम किसी एक पक्ष में जाते हैं या वोट बैंक राजनीति इन सब के चलते किसी एक धर्म का सपोर्ट करते हैं तो उसके परिणाम गलत आते हैं। इसीलिए हमेशा सोसाइटी के हर वर्ग को साथ लेके चलना होगा। दूसरा मैंने ये सीखा है कि पीपल पार्टिसिपेशन बहुत रिक्वायर्ड है। तो एज अ सिविल सर्वेंट मैं हमेशा जब भी कुछ भी काम करूँगी मैं कोशिश करूँगी कि रोल ऑफ पीपल हमेशा इम्पॉर्टेंट हो, उनका फीडबैक लेती रहूँगी और इसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करती रहूँगी। तीसरा मैंने ये सीखा है कि महिलाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एज अ सिविल सर्वेंट मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि वुमेन इक्वलिटी हो, वुमेन भी आगे आके अपना रोल पूरा करें। वुमेन इक्वलिटी से आप क्या मीन करती हैं जब आप कह रही हैं वुमेन इक्वलिटी हो? सर वुमेन इक्वलिटी से मेरा मतलब है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल हर क्षेत्र में उन्हें बराबर का अधिकार मिले, न ज़्यादा न कम। अगर वो किसी चीज़ की योग्यता रखती हैं तो उनको अवसर मिले, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फीमेल हैं इसलिए उन्हें रोक दिया जाए। संविधान ने तो दिया हुआ है इक्वलिटी का राइट। सर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है लेकिन हमारा सोशल माइंडसेट पैट्रियार्की बन गया है जिस वजह से काफ़ी उनके लिए सेक्टर्स लिमिटेड कर दिए गए हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लिया जाए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, आप यूपी की रहने वाली हैं ना? यस सर। यूपी के किसी ज़िले में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। यस सर। पहली बात आपने की कि आप चाहेंगे कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे। यस सर। वोट बैंक पॉलिटिक्स में हम लोग ना पड़े। और एक ही दिन आपको हिंदू समाज आता है आपके पास, कहता है कि साहब हमें रामनवमी का जुलूस निकालना है। मुस्लिम समाज आता है आपके पास कि साहब हमें आज तजिया निकालना है और एक ही रूट से निकालना है हमें। एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप क्या करेंगी? सर यहाँ पे दोनों दलों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि दोनों ही अपने अपने धर्म को एक तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसके लिए मैं उनके लीडर जो भी होंगे उनसे बात करूँगी कि वो एक ही जगह से निकालना, या तो वो अलग अलग रास्ते चुन लें, बट अगर उनकी ज़िद है कि एक ही जगह से निकालना है तो टाइम में थोड़ा सा अंतर कर दिया जाए जिससे दोनों सद्भावना से अपना काम कर सकें। अच्छा, आपने अपने हॉबीज़ में घूमर डांस की जिक्र की है आपने। यस। ये क्या होता है घूमर डांस? सर घूमर डांस एक राजस्थानी फोक डांस है जिसमें कुछ विशेष तरह के सॉन्ग होते हैं जैसे घूमर रमवाने सा, टूटेबाज, इस तरह के सॉन्ग्स पे डांस किया जाता है और इसमें परंपरागत ड्रेस पहनी जाती है, लहंगा चुन्नी, और ट्रेडिशनल रूप से जब घूमर किया जाता था तो एक ट्रांसपेरेंट घूंघट भी लिया जाता था। ये घूमर कब की शुरुआत कब हुई थी और क्यों किया जाता था? सर इसकी शुरुआत भील जनजाति से ही मानी जाती है कि वो अपने समुदाय में खुशी के जब भी अवसर होते थे, जैसे किसी का जन्मदिन होता था या किसी की सालगिरह होती थी, फसल कटाई होती थी, तब घूमर के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट करते थे और आगे ये राजस्थान में फैल गया। इसके बाद पास के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी काफ़ी अच्छे से किया जाता है। हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्शियल मूवी बनी थी, हिंदी सिनेमा बनी थी। यस सर। जिसमें कि काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें एक घूमर डांस दिखाया गया था। आप बता सकती हैं कौन सी मूवी थी? सर पद्मावती। पद्मावती या पद्मावत? पद्मावत। पद्मावत मूवी आपने, उसमें घूमर डांस आपने देखा है? मूवी देखी है आपने? सर मूवी नहीं देखी है पर डांस देखा है। डांस देखा है आपने? जी सर। किसने गाना गाया है उसमें? सर श्रेया घोषाल। और सर चलिए कोई बात नहीं, हाँ